आज हम पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग का। तो मैंने कल जो पिछली क्लास थी उसमें होमवर्क आपको दिया था, ठीक है। अब आते हैं उस होमवर्क का डिस्कशन करते हैं, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, जैसा कि मैंने बताया था कि हमेशा एस एस जो ऑर्बिट होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा, ठीक है। कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि एस पी एक्स के साथ क्या बनाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि देखिए, जो आपका पी एक्स है वो एक्स एक्सिस में एग्जिस्ट कर रहा है, आपकी जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है एस ऑर्बिट, देखिए नोडल प्लेन यहाँ पर है, इससे इंटरेक्ट करेगा ये जगह पर, ठीक है। तो अगर ये नोडल प्लेन से इंटरेक्ट करेगा तो सिंपल सा फंडा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वहां पर बॉन्डिंग होती ही नहीं, ठीक है। थर्ड में आते हैं एस पी वाई। एच पी वाई में भी वही केस आता है कि ये नोडल प्लेन से ही अटैच्ड होता है, क्योंकि जो आपका एस ऑर्बिट है वो किस में रखा हुआ है? जेड एक्सिस में, तो वाई से भी कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं आपका एस पी जेड में। जैसा कि इसमें दिख रहा है, ये देखिए आपका एस पी जेड है, ठीक है। यहाँ पी जेड एक्सिस, पी भी आपका जेड एक्सिस में है, एस ऑर्बिट ऑलरेडी जेड एक्सिस में रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। आल्दो पी वाई और पी एक्स, जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया हुआ है, यहाँ पर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बट अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वही है जिससे पी ऑर्बिट ओवरलैप कर रहा है, तो वहां पर क्या होता है? बॉन्ड बनता है। और कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब आते हैं पीपी ओवरलैपिंग में। पी एक्स में देखिए क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये देखिए पाई बॉन्ड बन रहा है। पी वाई में भी क्या पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। पीजेड में कौन सा बॉन्ड बनेगा? यहाँ पर देखिए हेड टू हेड क्या है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है? आपको हमेशा मैंने बताया है सिग्मा बॉन्ड बनता है। ऊपर के केस में साइड बाय साइड है दोनों में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? बट जैसा कि मैंने ये तीनों केस आपको बता रखे हैं कि पी एक्स पी वाई से नहीं बनाता, पी वाई पी जेड से नहीं बनाता, पी जेड पी एक्स से नहीं बनाता, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि आपका ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, कैसे बनता है और इसके स्टडी कैसे करते हैं, और इस पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, उससे धीरे धीरे हम स्ट्रक्चर की साइड मूव करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि आपका एक एस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन पी में क्या करता है? एक्साइट होता है, या पी में जा करके क्या करता है? दूसरे पी से हाइब्रिड बनाता है। मीन्स आपका पहले क्या था? एस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन था जो कि एस में था, ठीक है। बट अब वो किस में चला गया? माइग्रेट करके किस में चला गया? पी में चला गया, ठीक है। यहाँ पर पी ऑर्बिट है, उसमें आपका ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके पहुंच गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा? इसने क्या किया? पहले एस का था, अब ये किसका हो गया? पी का। मीन्स इसने क्या बना दिया? हाइब्रिड बना दिया। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिट मीन्स एस से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होके किस में चला गया? पी में। मीन्स अब क्या एस भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा और पी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल से, जिससे ये सारी चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा हाइब्रिडाइजेशन? एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि आपका एक एग्जांपल से समझते हैं। BeF2 आपको पता है, बेरिलियम, जो कि हमारा लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या टोटल फोर्स 4 होते हैं। तो हम देखते हैं कि देखिए 1s2 एंड 2s2, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। 1s2 एंड 2s2 है। देखिए दोनों में एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन फील्ड है, ठीक है। आपका जो फ्लोरीन है लास्ट में 9 होता है, टोटल 9 होता है। मैंने सिर्फ लास्ट का ऑर्बिट बनाया हुआ है, जैसा कि अभी तक मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए बेरिलियम को क्या करना है? 2 बॉन्ड बनाने। बट यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी है? मैंने क्या बताया, जैसा कि मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया था, सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड ऑर्बिट ही क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर ये भी पेयर्ड है और ये भी पेयर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? फ्लोरीन के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इधर माइग्रेट कर जाएगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पहले जो ये एस का इलेक्ट्रॉन था, अब ये किसका बन गया? पी का इलेक्ट्रॉन। मीन्स यहाँ पर अब बॉन्डिंग में एस ऑर्बिट भी पार्टिसिपेट कर रहा है और पी ऑर्बिट भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्लियर है ये चीज? उसके बाद देखते हैं कि आप ये भी तो पूछ सकते हैं कि सर ये अंदर वाला क्यों नहीं माइग्रेट कर सकता है? ये भी तो माइग्रेट कर सकता है। यहाँ पर क्या है कि जो देखिए आपका एक एटम होता है, यहाँ पर
एटम के जो सेंट्रल में होता है क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जो सबसे इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हाईली अट्रैक्टेड होते हैं किससे, प्रोटॉन से, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, वो न्यूक्लियस से इतना बंधे होते हैं कि उनको माइग्रेट करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इसी वजह से ये जो इनर वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, माइग्रेट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो देखिए कैसे, बेरिलियम ये था आपका, बेरिलियम है, ठीक है। एक सर्कल बना हुआ है, एक पी ऑर्बिट बना हुआ है, फ्लोरीन के एक पी से इसने क्या किया, एक बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर भी एक बॉन्ड बना लिया। मीन्स अब ये क्या एक लाइन में दिख रहा है, BF2 एक लाइन में दिख रहा है। मीन्स ये क्या एक 180 डिग्री एंगल हो गया। ये 180 डिग्री अगर एक एंगल हो गया तो मीन्स क्या एक लीनियर शेप हो गया। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चली कि sp हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा शेप होता है, लीनियर होता है, ठीक है। और जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा sp2 है, ठीक है। sp2 कैसे देखते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। अब सारी चीजें हम एग्जाम्पल से देखते चलेंगे तो अपने आप चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। BF3 लेते हैं एग्जाम्पल। बोरान के लास्ट में 3 होता है बट टोटल 5 होता है, ठीक है। तो हम अब सिर्फ लास्ट का कॉन्सेप्ट पता है कि जो हमारा इनर वाला होता है वो क्या होता है, हाईली अट्रैक्टेड होता है, वो माइग्रेट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसमें। ये देखिए क्या था, अभी इसमें P1 में 3 इलेक्ट्रॉन थे, मीन्स 2s2 और 2p1। अब क्या करेंगे, इसका जो एक s का इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इधर माइग्रेट होना चाहेगा, ठीक है। माइग्रेट क्यों होना चाहेगा, क्योंकि हमें यहाँ 3 बॉन्ड बनाने हैं और बन कितना सकता है, अभी पॉसिबिलिटी सिर्फ एक की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करेंगे, यहाँ का s का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर शिफ्ट होता है तो नीचे मैंने दिखाया हुआ इस तरीके से एक S 2p में 2p से कैसे कर रहा है, हाइब्रिडाइज हो रहा है। मींस अब एक S बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट करेगा और 2p के ऑर्बिट भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या बना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो देखिए उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आपका बोरान जो है वो बीच में हो गया, ये देखिए 3 फ्लोरीन से वो डायरेक्टली अटैच्ड हो गया। ये कुछ एक ट्रायंगल शेप का बन रहा है, ठीक है। और इसमें करीब करीब जो एंगल है वो कितना है, 120 120 एंड 120। इसको हम प्लेनर ट्रायंगुलर बोलते हैं या ट्रायंगुलर शेप भी कहते हैं, ठीक है। दो नाम है इसके, एक ही तरह का नाम है, आप ट्रायंगुलर बोलिए या प्लेनर ट्रायंगुलर बोलिए, बात एक ही है। कई एग्जाम्स में ट्रायंगुलर भी बोला गया है या प्लेनर ट्रायंगुलर बोला गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला शेप sp3, ठीक है। चलिए sp3 भी हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। हमने क्या लिया, कार्बन लिया, CH4 मेथेन, ठीक है। कार्बन में आपको पता है कि लास्ट में मीन्स टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं, बट हम इनर वाला क्यों नहीं कंसीडर करते, क्योंकि वो बिल्कुल न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है, वो माइग्रेट नहीं कर सकता। बट जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, इसलिए वो एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं, माइग्रेट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया जो कि 1s1 है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। हमें देखते हैं कि एस वाला जो है ये, इसमें अभी तक हम अगर बिना एक्साइटेशन के देखें तो कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 2 बॉन्ड बन सकते हैं, देखें तो क्या होगा कि 2 बॉन्ड बन सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए लेकिन अब एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या होगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट कर गया तो अब कितने बॉन्ड बन सकते हैं, एक इसका और 3 किसके, पी के। मीन्स अब हाइब्रिडाइजेशन में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, एक एस का ऑर्बिट पार्टिसिपेट कर रहा है और 3 पी के ऑर्बिट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, sp3 बनेगा। क्लियर है, ये चीज समझ आई। तो आइए इसका स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं। ये कार्बन है, 4 तरफ से हाइड्रोजन है, ये देखिए 4 हाइड्रोजन थे हमारे, एक एच ये है, एक एच ये है, एक एच ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो शेप बनता है ये कुछ 3 डायमेंशनल शेप बनता है। 109 डिग्री इसका क्या होता है, एंगल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। और ये जो एंगल होता है ये चारों का इतना इतना ही एंगल होता है, ठीक है। और ये जो शेप होता है ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है। ये चीज समझ आई, ठीक है। अब अगला चलते हैं, अगला समझते हैं, देन उसके बाद फिर देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल क्या है, sp3d, हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3d। अब एग्जांपल से समझते हैं, pCl5 लिया, हमें ये अच्छे से पता है कि ये किसका है, नाइट्रोजन फैमिली का है, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। हमें सिर्फ लास्ट के ऑर्बिट से मतलब होता है, इनर ऑर्बिट क्या होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एक्साइटेशन में, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने लास्ट ऑर्बिट लिखा है। ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी देर में आपको भी याद होंगे, अगर किसी को दिक्कत हो रही है, अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
केमिस्ट्री सिर्फ दो ही चीजों का खेल है, एक तो लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, दूसरा पीरियोडिक टेबल आना चाहिए, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या होता है PCl5 में। फॉस्फोरस लास्ट में 5 होता है क्योंकि ये नाइट्रोजन फैमिली का है। तो देखिए अभी कितना बॉन्ड बना सकता है, 3s2 एंड 3p3, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए लास्ट के, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, तीन बॉन्ड तो अभी भी बना सकता है, ये देखिए मैंने तीन लिख भी रखा है। यहाँ पर क्या तीन बॉन्ड बना सकता है, बट अब हमें कितने चाहिए, PCl5 मीन्स 5 बॉन्ड चाहिए। 5 बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S से क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, S से हमने क्या किया, एक्साइटेशन कर दिया इसका। अब कितने बॉन्ड बन सकते हैं, अब टोटल 5 बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है, यानी PCl5। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि PCl5 बनता है बट NCl5 नहीं बनता है, रीजन क्या है उसके पीछे का। देखिए यहाँ पर हम इस बार एक आपको और डाउट आएगा कि ये डी वाला क्यों लिखा है। देखिए आपने अभी तक 2D तो नाम सुना ही नहीं होगा। फॉस्फोरस के पास क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ऑर्बिट्स बढ़ते जाते हैं, इसके पास डी ऑर्बिट आ जाता है फॉस्फोरस के पास, ठीक है। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के पास क्या होता है, ये फॉस्फोरस के पास क्या होता है, आपका वैकेंट डी ऑर्बिट खाली होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये PCl5 बनाता है बट NCl5 नहीं बनता है। इसके पीछे सिर्फ यही रीजन है कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिट जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। मीन्स उसके पास डी ऑर्बिट नहीं होता है, फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिट होता है, इसलिए वो एक्साइटेशन करके क्या करता है, 5 बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो देखिए 5 क्लोरीन है हमारे पास, अब हमने एक्साइटेशन कर दिया, ये देखिए। तो अब यहाँ पर कितने बॉन्ड बन सकते हैं, एक s ऑर्बिट पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 p ऑर्बिट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक d, मीन्स अब जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, ठीक है। आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये होगा और एक्साइटेशन के बाद अब ये 5 बॉन्ड बना सकता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा कि 3 क्लोरीन क्या होंगे, तो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन में होंगे, या इसे हम इन प्लेन पोजीशन भी बोलते हैं, दो नाम है इसके, ठीक है। और जो इसकी जो अपर पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। ये देखिए दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, प्लेन एक पेपर का प्लेन है, पेपर प्लेन के एक ऊपर है और एक ये नीचे है, मीन्स ये आपका प्लेन है, इसके एक ऊपर है और एक नीचे है, मीन्स ये 90 डिग्री पे होगा। मीन्स जो एक्सियल पोजीशन है प्लेन से कितना इक्वेटोरियल पे कितनी होंगी, 90 डिग्री पे होंगी, क्लियर है। और आपस में एक दूसरे से कितना 180 डिग्री पे होंगी, ठीक है। मीन्स एक्सियल पोजीशन दो जगह दो एंगल्स में एग्जिस्ट करती है, एक 90 डिग्री सेकंड के, और जो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन है मींस इन प्लेन वाली पोजीशन है, ये एक ट्रायंगल टाइप में बनती है, ठीक है। देखिए 3 क्लोरीन आपके ये ट्रायंगल में है, 1 2 एंड 3, क्लियर है। तो ये क्या होगा, 120 डिग्री पे होंगे। तो इक्वेटोरियल के बीच का जो एंगल होगा आपस का 120 डिग्री होगा, और एक्सियल के बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है ये चीज। और जो इस शेप को बोलते हैं वो हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। देखिए आपको ट्रायंगल भी दिख रहा है ये एक प्लेन में, ये कुछ ट्रायंगल टाइप में है, और एक ये देखिए पिरामिड ऊपर निकला हुआ है, एक ये नीचे निकला हुआ है ट्रायंगल के, ठीक है। तो एक कौन सा शेप होता है हमारा, ट्रायंगुलर बाई पिरामिड होता है, क्लियर है ये चीज। आइए अगला समझते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अगला जो एग्जाम्पल है हमारा, जो हाइब्रिडाइजेशन हमें पढ़ना है sp3d2, इन सब यहाँ पर डी के दो ऑर्बिट इन्वॉल्व हो गए, एग्जाम्पल से समझते हैं तो सबसे बढ़िया समझ में आएगा। SF6, देखिए यहाँ पर सल्फर क्या है, आपका थर्ड पीरियड में आता है, तो इसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिट हो जाता है। यही रीजन है कि ऑक्सीजन OF6 नहीं बनाता है, ना ही तो OF4 बनाता है, सिर्फ OF2 बनाता है, क्लियर है ये चीज। तो रीजन क्या है कि उसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिट नहीं होता, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि PCl5 बनाता है NCl5 क्यों नहीं बनाता है। एक बेसिक रीजन यही है कि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिट नहीं होता है, क्लियर है ये चीज। तो सल्फर समझते हैं, 3s2 और 3p4 लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन फैमिली है, तो 6 ही आउटर कॉन्फ़िगरेशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके p ऑर्बिट में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिट में होंगे, ये जैसा कि दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक p का एक्साइटेशन करते हैं क्योंकि p वाली ज्यादा आउटर हो जाती है, ठीक है। तो अब कितना बना सकता है, अगर p का एक्साइटेशन किया तो यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर 4, यहाँ पर अब 4 बॉन्ड बन सकता है, बट हमें कितने बॉन्ड बनाने हैं, सब 6 मीन 6 बॉन्ड बनाने, तो हमें फिर से एक्साइटेशन करना पड़ेगा। इस बार हम क्या करेंगे, s का एक्साइटेशन करेंगे, इसका एक्साइटेशन करेंगे तो अब यहाँ पर टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, मीन्स एक एस का, 3 पी के, 2 डी के, 6 बॉन्ड बन रहे हैं। और देखिए आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, मीन्स ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। आपका जो इसका स्ट्रक्चर बनता है स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है। 4 क्लोरीन आपके इक्वेटोरियल पोजीशन में है और 2 किस में है, एक्सियल पोजीशन में, मीन्स आपस में 90 डिग्री पर
आपको पता है कि स्क्वायर के बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है इन दोनों के बीच में, और इसके बीच में कितना होगा एंगल, 180 डिग्री का होगा। मीन्स इक्वेटोरियल में भी इस बार 90 और 180 एग्जिस्ट करेगा जैसा कि ये दिया हुआ है, और एक्सियल में भी जो एंगल होगा कितना होगा, 90 एंड 180। ये कैसे 90 एंड 180, ये देखिए ये आपस में कितने डिग्री पर है, 180 डिग्री पे। मीन्स दोनों पिरामिड आपस में एक दूसरे से कितना है, 180 डिग्री पर है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर बाय पिरामिड बोलते हैं। क्लियर है ये चीज। आगे चलते हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, या कोई परेशानी हो तो आप भी पूछ सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं और समझते हैं क्या कैसा है क्या कैसा नहीं, ठीक है। आइए अगला एग्जाम्पल जो है हमारा वो क्या है, sp3d3। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, आपका जो एग्जाम्पल है क्या है, IF7। क्लियर है। तो आपका जो आयोडीन है ये किसमें, तीन पार्ट्स में है आपका, सॉरी, आयोडीन जो है आपका लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का ही होता है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर कॉन्फ़िगरेशन में ही होते हैं, ठीक है। तो आउटर में पहले हम क्या करेंगे, देखिए आपका इसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिट है, क्या दिख रहा है आपको, डी पूरा का पूरा खाली है। तो हमें अगर 7 बॉन्ड बनाने तो हमें एक्साइटेशन करना पड़ेगा, अल्दो अभी सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पर क्या एक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। हमने एक्साइटेशन किया तो अब कितने बॉन्ड बना रहा है, देखिए 3 बॉन्ड बना रहा है। मीन्स यहाँ से आपका ये एक्साइट होकर के पहुंच गया तो अब यहाँ पर 3 बॉन्ड बन रहे हैं जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। हमने फिर से एक्साइटेशन किया तो अब कितने, 5 बॉन्ड बनना है। फिर से एक्साइटेशन एस वाले का किया तो अब कितने, 7 बॉन्ड बनना है। बस हमें यही चाहिए था क्योंकि IF7 है, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो देखिए, एक एस का ऑर्बिट है, पी के 3 है, ठीक है, और डी के 3 है। मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है। मीन्स एक एच का है, 3 पी के हैं और 3 डी के हैं, sp3d3 बन गया। क्लियर है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, 5 फ्लोरीन आपने किस में रखे, इक्वेटोरियल पोजीशन में रखे, और 2 फ्लोरीन किस में रख दिए, एक्सियल पोजीशन में रख दिए। मीन्स ये जो फ्लोरीन है ये ऊपर है, ये जो फ्लोरीन आपको दिखा है ये क्या है, अबव द प्लेन है। क्लियर है ये चीज। और ये जो डाउन वाला है ये क्या है, बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एक्सियल पोजीशन में क्या होगा, 90 180 एंगल होगा जैसा कि लिखा हुआ है। क्लियर है ये चीज। बट जो इक्वेटोरियल पोजीशन है इसमें जो एंगल होगा इनके बीच का वो कितना होता है, 72 डिग्री होता है। और जो इन दो फ्लोरीन के बीच में होगा, ये जो दो फ्लोरीन है, सॉरी, इन दो फ्लोरीन्स के बीच में देखिए, इन दो फ्लोरीन्स के बीच में ये कितना होता है, 144 डिग्री। क्लियर है ये चीज। मीन्स आपस में दो फ्लोरीन्स जो है 72 डिग्री में, और थर्ड फ्लोरीन जो है 144 डिग्री में की डिस्टेंस पे होती है। आपका जो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल का इसका और इसका एंगल है वो कितना होगा, प्लेन से 90 डिग्री पे होंगे दोनों, और आपस में ये दोनों 180 डिग्री पे होंगे। आपका जो आज का होमवर्क है, ठीक है, वो आपका है